धर्मेंद्र की स्थापना का, मंदिर में धर्मेंद्र और पद्मावती की स्थापना का किसी भी अपेक्षा से आगम में उल्लेख नहीं मिलता है। ना तो शासन देव की अपेक्षा से, ना यक्ष यक्षिणी की अपेक्षा से, क्योंकि उनका किसी में स्थान, ना वो शासन देवी देवता है, ना वो यक्ष यक्षिणी है, वो एक उपकारी है। एक बात, जो मूर्तियों के ऊपर फन पाया जा रहा है, ये उनके वैराग्य का या तपस्या का प्रतीक है। बाहुबली के ऊपर बेलन दिखाई नहीं, हालांकि अरहंत अवस्था में ना तो फन रहा और ना बेलन रही, लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा आया है कि मूर्ति के ऊपर तीर्थंकरों के उन चिन्हों को प्रदर्शित करना चाहिए जो परिग्रह का रूप तो धारण न करें, लेकिन उनकी तपस्या और उनकी साधना को विशेष रूप से प्रकट करें। अब बाहुबली की बेलें, छिपकुली, बामी देख करके उनके जीवन की तपस्या की विशेषता होती है, उसमें वीतरागता कम हो रही है कि वीतरागता बढ़ रही है। बाहुबली के ऊपर बेलें चढ़ी, सांप बिच्छू चढ़ गए, तो उनकी साधना में ह्रास हो रहा है कि देखते ही उनके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ रही है। इसी प्रकार फन को देख करके कि देखो उनके फन के ऊपर इतना उपसर्ग आया, वो उपसर्ग दूर कर सकते थे, नहीं किया। और जो अहिंसा पारसनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति की जीविका है, अहिंसा का सबसे बड़ा प्रचार, कि तुम दूसरे जीवों को उपकार करोगे तो वह भी तुम्हारे ऊपर उपकार करेगा, ऐसा जियो और जीने दो का संदेश उन मूर्तियों से मिलता है। तो वो धर्मेंद्र के रूप में स्थापित नहीं है, वो भगवान के उपकारी के रूप में दया का प्रतीक, अनुकंपा का प्रतीक, और कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा, सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं, इस बात को बताने के लिए। और ये उपसर्ग केवल ही हुए, इन्होंने उपसर्ग को जीता है, ऐसा संदेश के लिए वो फन आता है। लेकिन मंदिर में उनकी कहीं भी स्थापना का उल्लेख आगम में नहीं है, ये बात की चर्चा।